हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के विभागीय योजनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम लिया गया है कृषि। कृषि विभाग के अंतर्गत योजना जिसका नाम है आइसोपाम। आइसोपाम एकीकृत दलहन, तिलहन, मक्का विकास कार्यक्रम है। इसका कार्य क्षेत्र है संपूर्ण छत्तीसगढ़ और योजना का जो उद्देश्य है वह है दलहन, तिलहन, मक्का फसल के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करना। और इसमें जो हितग्राही पात्रता है वह सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते हैं, परंतु लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। तो यह था कृषि विभाग के अंतर्गत आइसोपाम। नेक्स्ट, मैक्रो मैनेजमेंट योजना। मैक्रो मैनेजमेंट योजना यह एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम है, जिसमें अनाज को लिया गया है धान, जिसमें कार्य क्षेत्र है राज्य के 8 जिले महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, नारायणपुर एवं बीजापुर। योजना का उद्देश्य है धान फसल के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना। धान फसल के क्षेत्र में के उत्पादन में वृद्धि करना। और हितग्राही पात्रता है सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते हैं, परंतु इसमें भी लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखते हैं मैक्रो मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत पुनः एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं। यह राज्य के 10 जिले, यहाँ योजना का उद्देश्य है गेहूं फसल के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना। इसमें हितग्राही पात्रता जो है सभी श्रेणी के कृषक योजना, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर बताया गया आपको, लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। माइक्रो मैनेजमेंट योजना गन्ना विकास कार्यक्रम नेक्स्ट है। इसमें कार्य क्षेत्र है, यह योजना राज्य के 10 जिलों रायपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ एवं जगदलपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य गन्ना फसल के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना। इसमें भी हितग्राही पात्रता ठीक वैसे जैसे ऊपर बताया गया, कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा, परंतु प्राथमिकता जो दी जाएगी वो लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला कृषकों को। अब हम चलते हैं इसी मैक्रो मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, जिसमें योजना का उद्देश्य है कृषकों के क्षेत्र में, माफ करिए, कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देना। और हितग्राही पात्रता इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत कृषकों के लिए यह योजना लागू की गई है। अब हम देखते हैं मैक्रो मैनेजमेंट योजना INM एंड IPM, यह क्या है। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़, पुनः कृषकों को एकीकृत पोषक तत्व एवं प्रबंधन तथा एकीकृत कीट प्रबंध हेतु प्रोत्साहित करना, यह योजना का उद्देश्य है। हितग्राही पात्रताएं सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते हैं, परंतु पुनः लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैक्रो मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम। इसका कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में चयनित जल ग्रहण क्षेत्र, और योजना का उद्देश्य है वर्षा आश्रित क्षेत्रों में जल को रोककर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, यह प्रथम उद्देश्य। द्वितीय उद्देश्य है उत्पादन प्रणाली अंतर्गत उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से प्रचार प्रसार करना। साथ ही साथ
भूमिहीन परिवारों के लिए जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, मतलब कि जीवन जीने से संबंधित उन्हें आर्थिक कुछ सहायताएं भी प्रदान किया जाएगा उन परिवारों को जो कि भूमिहीन है। अब हम चलते हैं मैक्रो मैनेजमेंट योजना के तहत नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख योजना। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कृषि विभाग, जैसे हम ऑलरेडी हम सुन चुके हैं क्योंकि हम कृषि छत्तीसगढ़ कृषि विभाग के अंतर्गत आज योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसके पश्चात हम दूसरा विभाग लेंगे। इसका कार्यक्षेत्र जिला राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर के महानदी कछार में, और योजना का उद्देश्य नदी एवं जलाशयों में गाद के जमाव की संभावनाओं का उपचार कर रोकना और उपयुक्त संरचनाओं के निर्माण व समुचित वानस्पतिक आच्छादन के उपयोग द्वारा प्रभावी गाद नियंत्रण करना। यह मैक्रो मैनेजमेंट योजना नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख योजना का उद्देश्य है। अब हम चलते हैं कृषक समग्र विकास योजना, जिसे अक्ति बीज संवर्धन योजना भी कहा जाता है। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है और योजना का जो उद्देश्य है वह उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित व संकर बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह था कृषक समग्र विकास योजना, जिसे हम अक्ति बीज संवर्धन योजना भी कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, राज्य पोषित योजना, लघु सिंचाई योजना या नलकूप योजना। इसके अंतर्गत कार्यक्षेत्र जो है वह संपूर्ण छत्तीसगढ़, जिसमें किसान समृद्धि योजना में सम्मिलित विकास खंडों को छोड़कर, याद रखिएगा किसान समृद्धि योजना में सम्मिलित जो विकास खंड है उन्हें छोड़ करके बाकी जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस राज्य पोषित योजना, लघु सिंचाई योजना, नलकूप योजना जो कहा गया है, इसका वहां पर क्रियान्वयन किया जाएगा और योजना का उद्देश्य है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। साथ ही साथ हितग्राही पात्रता जो है, सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते हैं, परंतु पुनः लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं राज्य पोषित योजना, किसान समृद्धि योजना, इसी की अभी बात की गई थी। इस किसान समृद्धि योजना में कार्यक्षेत्र राज्य के 10 विकास 100 माफ करिए राज्य के 110 विकास खंड है, जिसमें योजना का जो उद्देश्य है वह है वृष्टि छाया क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। हितग्राही पात्रता इसमें पुनः सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाएंगे, परंतु प्राथमिकता जो दी जाएगी वह लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। और नेक्स्ट हम चलते हैं राज्य पोषित योजना, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना। यह कार्य क्षेत्र है संपूर्ण छत्तीसगढ़। योजना का उद्देश्य है सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले छोटे छोटे तालाब निर्मित किए जाते हैं और निर्मित तालाबों से सैंच क्षेत्र में कृषकों द्वारा सुरक्षात्मक सिंचाई की जाती है। यह मिलने वाला लाभ है जो राज्य पोषित योजना लघुत्तम सिंचाई तालाब के अंतर्गत दिया जा रहा है हमारे राज्य सरकार द्वारा। अब राज्य पोषित योजना शाकंभरी योजना। शाकंभरी योजना क्या है, इसका कार्यक्षेत्र सर्वप्रथम देखते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ और योजना का जो उद्देश्य है वह है सिंचाई संसाधन में विकास करना। देखिए कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि सिंचाई संसाधन में विकास करने से संबंधित और भी ऊपर हमने योजनाएं देखे हैं, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण नाम है यह। और हितग्राही की पात्रता है सभी श्रेणी के कृषक को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा, परंतु पुनः लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला कृषकों को इसमें भी पुनः प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम चलते हैं नाडेप विधि से गोबर कंपोस्ट खाद तैयार करने का कार्यक्रम। अब देखिए इसका कार्यक्षेत्र क्या है। इसका कार्यक्षेत्र है संपूर्ण छत्तीसगढ़। योजना का उद्देश्य क्या है, इस नाडेप विधि से गोबर अथवा कंपोस्ट खाद तैयार करने का कार्यक्रम। इसमें उच्च गुणवत्ता युक्त जैविक खाद द्वारा, याद रखिएगा जैविक खाद द्वारा मृदा में पोषक तत्वों का संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना। इस
नाडेप विधि से गोबर अथवा कंपोस्ट खाद तैयार करने का कार्यक्रम। इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि मृदा के पोषक तत्वों को संरक्षण करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो कार्य क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों को इसमें लिया गया है और योजना का जो उद्देश्य है वह उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों को आर्थिक विकास करना, मतलब कृषकों का आर्थिक विकास करने हेतु यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लाया गया जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में इसका कार्य क्षेत्र माना गया है और कृषक वर्ग जो है वह समस्त कृषक वर्गों के इसमें लिया गया है, याद रखिएगा, समस्त कृषक वर्गों को इसमें लिया गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट, वह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो योजना का उद्देश्य है वह है, प्रथम, चयनित 10 जिलों के अंतर्गत धान के क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना और द्वितीय, इस योजना का उद्देश्य है चयनित 8 जिलों के अंतर्गत दलहन के क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। यह 10 जिले और 8 जिले आगे चल करके आपको हम और क्लियर करेंगे। और यह थी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरे विभाग को लेंगे जिसके अंतर्गत चल रहे सभी विभागीय योजनाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।